दोस्तों, हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो ब्रह्मांड का सबसे अलग ग्रह है, जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो यहाँ रहने वाले सभी जीवों के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। हम इंसान आज इतने आधुनिक बन चुके हैं कि हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं और वैज्ञानिक डाटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का भी काफी हद तक सही सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है और हम मनुष्य यहाँ कई पीढ़ियों से निवास करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर करीब 87 लाख प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से केवल कुछ प्रतिशत प्रजातियों को ही हमने खोजा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे जानवर आखिर आए कहाँ से? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इसे जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती का कोई अस्तित्व भी नहीं था। तो आइए चलते हैं आज से करीब 5 अरब साल पहले। आज से करीब 5 अरब साल पहले हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के संयोग से एक बहुत बड़े विशालकाय बादल का निर्माण हुआ, जिसे सोलर नेब्यूला के नाम से जाना जाता है। यह बादल ग्रेविटी के प्रभाव से सिकुड़ने लगा और आसपास की गैसें बादल के अंदर केंद्र में जमा होने लगी, जिससे बादल के केंद्र का घनत्व बढ़ गया और एक दिन अचानक एक विशालकाय तारे से टकराने के कारण इस विशालकाय बादल में विस्फोट हो गया और इस विस्फोट से जन्म हुआ हमारे सूरज का। अब हमारे सौर मंडल को अपना केंद्र मिल चुका था। सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूरज के आसपास मौजूद सभी गैसों और पत्थरों का समूह आपस में जुड़ने लगे और सूरज की परिक्रमा करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे गैस के कणों और पत्थरों ने गोल आकार लेना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक थी हमारी पृथ्वी। दोस्तों, इस समय हम बात कर रहे हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पहले की। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का बहुत ही विशालकाय गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघले हुए लावा से बना हुआ था और इस पर जीवन का नामो निशान नहीं था। और यही था हमारी पृथ्वी का प्रारंभिक स्वरूप। इस वक्त हमारी पृथ्वी पर छोटे बड़े चट्टानों की बरसात हो रही थी और यह प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती रही। कहा जाता है कि आज के मंगल ग्रह के समान ही एक विशालकाय चट्टान पृथ्वी की सतह से आ टकराया, जिससे पृथ्वी की बाहरी सतह का कुछ हिस्सा पृथ्वी से अलग हो गया और समय के साथ साथ यह टूटा हुआ हिस्सा गोल आकार लेना शुरू कर दिया और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। और इस तरह बना था हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सतह के सभी भारी और गर्म पदार्थ केंद्र की तरफ आने लगे। इससे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ज्वालामुखी से निकलने वाली अलग अलग प्रकार की गैसों ने वायुमंडल का निर्माण किया। मगर आज की तुलना में पृथ्वी अभी बहुत ज्यादा गर्म थी। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी पर फिर से आग के गोलों की बारिश होने लगी, जिसे हम द लेट हैवी बम्बारमेंट के नाम से जानते हैं। और इस वक्त धरती पर केवल छोटे छोटे चट्टान ही नहीं, बल्कि इसके साथ विशालकाय उल्कापिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन लाखों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे और ये उल्कापिंड जमी हुई बर्फ के विशालकाय क्रिस्टल्स को भी अपने साथ लाए, जिससे हमारे धरती पर विशालकाय समुद्रों का निर्माण हुआ। पर धरती अब भी बेजान थी। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी भी उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि धरती का वायुमंडल पूरी तरह से जहरीली गैसों से भरा हुआ था और धरती भी चारों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी पर फिर से उल्कापिंडों की बारिश शुरू हुई, लेकिन अब की बार ये उल्कापिंड अपने साथ पानी के अलावा कुछ बेहद ही अनमोल चीजें लेकर आए थे, जो धरती को जीवन देने वाला था। ये अनमोल चीज था खनिज, प्रोटीन, कार्बन और अमीनो एसिड। ये उल्कापिंड कार्बन, प्रोटीन और मिनरल अमीनो एसिड को अपने साथ अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों तक परिवहन किए, लेकिन समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा होने के कारण सूरज की रोशनी वहां पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन समुद्र की गहराई में बनी छोटी छोटी चिमनियां पानी को गहराई में भी गर्म रखती थी और यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और जन्म हुआ पहले एक उष्कीय जीवों का, जिन्हें बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया अपने आप को इन मुश्किल हालातों में ढाल लिया, लेकिन इन सूक्ष्म जीवों
जीवों की संख्या धीरे धीरे इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि पूरे समुद्र का पानी बैक्टीरिया से भर गया। करोड़ों साल बीत जाने के बाद इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये आपस में जुड़कर एक पत्थर जैसे आकार का रूप ले लिए, जिसे स्ट्रोमेटालाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूरज की रोशनी को अपने भोजन में बदलते थे और इसी प्रक्रिया में ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन गैस को निकालते थे। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया जो धरती पर जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये वही ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं। हालांकि बैक्टीरिया बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते थे, लेकिन करोड़ों सालों से अनगिनत बैक्टीरिया ने पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन से भर दिया। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती की सतह पर कोई भी जीव मौजूद नहीं था और धरती की सतह पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। मगर धरती के क्रस्ट में अब हलचल होनी शुरू हो गई, जिस कारण धरती की सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों में बिखर गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण कई सारे प्लेट मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था रोडिनिया। उस वक्त पृथ्वी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और धरती का एक दिन करीब 18 घंटों का होता था। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलने लगी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट चुका था और धरती के भीतर का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ पृथ्वी की सतह पर बाहर निकलने लगा। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और धरती का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होनी शुरू हो गई, जिससे धरती के वातावरण का अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परतों के रूप में जमने लगा, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में काफी कमी आ गई, जिस कारण पृथ्वी का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के लायक नहीं रहा और साथ ही पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट आने लगी, जिससे धरती पर पहले हिमयुग यानी आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज धरती का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा फिर से पृथ्वी पर बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा, जिस कारण धरती पर जमा बर्फ धीरे धीरे पूरी तरह से पिघलने लगा और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ पिघल चुका था और इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल ही नई दुनिया देखने को मिलती थी। समुद्र की गहराई में मौजूद एक कोशिकीय जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण अब कई तरह के जीवों में बदल चुके थे और यहाँ एक अलग वातावरण बन चुका था, जहाँ कई समुद्री पौधे व कई अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न हो चुके थे। ये मल्टी सेलुलर प्रजाति एक कोशिकीय जीवों से ही विकसित हुए थे। ये है पिकाया। ये आकार में 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद ही खास अंग विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये धरती पर पाए गए पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद थी और इन्हीं से विकसित होकर यह अंग हमें मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप काफी हद तक आज के समान बन गया था, पर अब भी पृथ्वी पर जीवन मौजूद नहीं था और ना ही पेड़ पौधे थे। अभी भी पृथ्वी बेजान थी और भले ही पृथ्वी के वातावरण में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद था, लेकिन जीवन अभी भी केवल समुद्र की गहराइयों में ही था। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। उस समय में जो जीव समुद्र से बाहर आने की हिमाकत करता उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक नए परत का निर्माण हो रहा था जिसे आज हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर ओजोन गैस में बदलने लगा, जिससे धरती के चारों ओर एक विशालकाय चादर का निर्माण हुआ जो हमें सूरज के हानिकारक किरणों से आज भी बचाता है। इसके बाद पृथ्वी की सतह पर शैवाल उगने शुरू हुए, जो कि धरती की सतह पर उगने वाले सबसे पहले जमीनी पौधे थे। समुद्र में रहने वाली टेक्टेलिक नाम की मछली जो पहली बार समुद्र से बाहर आई, इसने अपने पंखों का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और धीरे धीरे यह जमीन पर ज्यादा समय बिताने लगी, जिस कारण इसके अंग विकसित हो गए और करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से जमीन पर रहने लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स।
आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और ये अब जमीन पर रहने वाले जीव बन गए थे। और इन्हीं जीवों से आगे चलकर डायनासोर, बर्ड्स, मेमल्स और अंत में इंसानों के रूप में विकसित होने वाले थे। इन जीवों के विकसित होने की प्रक्रिया लगातार जारी रही, मगर अब पृथ्वी की दशा बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली थी और एक बार फिर से धरती के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाओं ने धरती का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया और पूरी पृथ्वी पर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस भयानक अकाल के कारण पृथ्वी पर मौजूद लगभग 95% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गए और पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। इस भयंकर अकाल में पृथ्वी पर बहुत ही कम जीव बच पाए थे और पृथ्वी के तापमान से बचने के लिए इन जीवों ने अपना बसेरा धरती के नीचे बना लिया। पर समय के साथ साथ फिर से धरती की परिस्थितियों में सुधार आया और धरती का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती अंतरिक्ष से काफी हद तक आज की जैसी दिखाई देने लगी और इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य हो रही थी। सतह पर फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे और जो उस अकाल में 5% जीव बच पाए थे वे अब विकसित हो चुके थे और एक नए प्रजाति का जन्म हुआ था जो भविष्य में धरती पर राज करने वाले थे। वे थे डायनासोर। डायनासोर असल में उन्हीं 5% जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में अपने आप को बचा पाए थे। उस समय धरती पर डायनासोर की बहुत सी प्रजातियां मौजूद थी। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, कुछ बहुत शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोरों ने धरती पर करीब 11 करोड़ सालों तक राज किया, पर इसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोर आखिर कहाँ विलुप्त हो गए और इंसान कहाँ से आए? अगर यदि इन सभी सवालों का जवाब आप जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।